Nagaon Sarpanch Roshan Redkar has appeared before Arjuna police in Goa after getting interim protection from a local court against arrest in connection with a deadly fire at Birch by Romeo Lane nightclub that killed 25 people. Now joining me on the telecast is my colleague Shahid Ansari. Shahid, take us through the details that are coming in terms of Roshan Redkar appearing before the Arjuna police. I think my colleague Shahid Ansari is facing some connection issues. All right, we'll get him back. But meanwhile, that's the latest that we're getting to know at this point of time from Goa. Obviously, this fire led to the loss of 25 lives, unfortunately, and several people were injured. Now, more news coming in. Authorities in Thailand have started the deportation process of Luthra brothers. They are en route from the detention facility in Phuket to Bangkok. From Bangkok, CBI officials will take custody of the Luthras and bring them back to India. Now, joining me on the telecast is my colleague Shahid Ansari. Shahid, अभी हमें क्या पता चल रहा है लूथरा ब्रदर्स के बारे में कि उनका डिपोर्टेशन कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, और इसमें अभी सीबीआई ऑफिशियल्स इसके बारे में और कोई ऐसी जानकारी निकली है कि लूथरा ब्रदर्स का और किस तरह से रोल था इस ट्रेजेडी में? जी देखिए, सबसे पहली चीज कि लूथरा ब्रदर्स पर जो है कानून का शिकंजा जो है पूरी तरह से कसता जा रहा है। अभी की अगर हम ताज़ा जानकारी की बात करें तो पहले आपको याद होगा कि इनके पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए गोवा पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखा था। तो इनका पासपोर्ट तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब इसी में एक कड़ी और जुड़ गई है कि थाईलैंड पुलिस ने जो है इनकी जो वीजा है वो वीजा भी कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वीजे की जो बुनियाद होती है वो पासपोर्ट होता है। अब जब पासपोर्ट ही कैंसिल हो गया तो वीजा के जो है भी कैंसिल करना ये लाजमी हो जाता है। और चूंकि इनके ऊपर जो है गंभीर ऑफेंस दाखिल है भारत में, और भारतीय पुलिस एजेंसियां और थाई एजेंसियां जो है इनके पीछे वैसे भी लगी हुई है, तो नियम और कानून के मुताबिक इनका वीजा भी कैंसिल हो गया है। अब चूंकि इनको भारत लाया जाएगा और इसके लिए कितना समय लगेगा ये बात बहुत समझनी जरूरी है, क्योंकि लूथरा बंधुओं को अब फुकेट से बैंकॉक तक फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी। फ्लाइट बैंकॉक के डॉन म्यूंग इंटरनेशनल डीएमके एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसके बाद थाई इंटरपोल ने साउ पालू इमिग्रेशन डिटेक्शन सेंटर यहाँ ले जाया जाएगा। आईडीसी में उन्हें अनुमानित रूप से जो है 2 दिन या 3 दिन रखा जा सकता है, जब तक कि भारत की वापसी की टिकट बुक नहीं होती। इसके बाद भी आवश्यक जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएगी। फिर इनका आउट पास यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस आउट पास को तैयार करने में जो अमूमन समय जो लगता है वो 36 घंटे लगते हैं, और आउट पास तैयार होने के बाद उन्हें फ्लाइट में बिठाकर भारत वापस भेज दिया जाएगा। कि अब देखिए कि देरी का कारण क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि थाईलैंड में अगर भारतीय पासपोर्ट सस्पेंड है तो आपको आउट पास यानी अस्थायी पासपोर्ट नहीं मिलता। इसके बजाय आपको बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास से इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जारी करवाना पड़ता है, जो आपको भारत वापस लौटने की अनुमति देता है। लेकिन पासपोर्ट सस्पेंड होने का मतलब है कि गंभीर वीजा और ओआरएस से जुड़ी समस्या है। ये पूरी प्रक्रिया अधिकृत एजेंसियों द्वारा संभाली जाती है, और मुख्य रूप से भारत के विदेश मंत्रालय और उसके साथ इंटरपोल मामलों के लिए भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के प्रत्यार्पण से संबंधित जो अनुरोध है उसको जो है दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, पासपोर्ट सेवा जो ऐसे मामलों को नोडल अथॉरिटी है। आउट पास यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट भारतीय दूतावास बैंकॉक द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब थाईलैंड की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से यह प्रक्रिया पूरी करने में आप देखिए कि 4 से 5 दिन का समय अभी लग सकता है। जी शायद हमारे साथ बने रहिए। वी हैव मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन नाउ। कांग्रेस लीडर नाना Patolia has made a statement on the Goa nightclub fire tragedy. He says, and I quote, BJP people are involved in this. They are Delhi-based businessmen who have been running their businesses in Goa. No justice will be served to those who lost their lives. Unquote. Let's take a look and take a listen to this soundbite. बिल्कुल है, बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व है। ये वहाँ के लोग नहीं है, दिल्ली वाले लोग हैं। वहाँ जाके उन लोगों ने इस तरह का धंधा शुरू किया था, और ये बीजेपी से जुड़े हुए और अमित शाह से जुड़े हुए लोग हैं, और उनका कुछ नहीं होगा। निर्दोष लोगों की जाने गई, उसका कोई लेना देना इनको नहीं। लोकपाल बिल कल अप्रूव किया गया है, उसमें वो अपना राज्य महाराष्ट्र जैसे एक जमाने में गुजरात चलता था वैसा चलाने का मुख्यमंत्री का प्रयास है,
और इसलिए पूरे बहुमत का आधार लेकर उस तरह के कानून बनाकर अ, एक तरफा सरकार कैसी चले सीएमओ से, वो कोशिश अब शुरू होगी। बिल्कुल शायद अब कांग्रेस तो इसको पॉलिटिकल ब्लेम गेम में कन्वर्ट कर रही है और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, जब से गोवा की घटना घटी है, विपक्ष जो है सत्ताधारी पक्ष को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और इससे पहले जो है गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे की भी मांग की थी। यही वजह कि देखिए चारों तरफ से सरकार पर दबाव तो बना है और कार्रवाइयों का जो तेजी में आई है उसकी वजह यही रही है। अब चूंकि कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस के पास या गोवा में जो भी हुआ है 25 लोगों की मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में हलचल होना तो तय है। नाना पटोले ने भी इसको लेकर कहा है कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली के हैं और ये बीजेपी के लोग हैं और अमित शाह के लोग हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग तो जो है बच जाएंगे, बाद में होना कुछ नहीं है। अच्छा कि इससे पहले भी जो है कई लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि गोवा में जो है ये जो हुआ है 7-10 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे। तो देखिए विपक्ष ने जो है जिस चीज को लेकर बात कही है, क्योंकि उसकी वजह भी है कि गोवा में 60 से ज्यादा जो क्लब है, पब है, रेस्टोरेंट है, ये सब जो है अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं गोवा स्थानीय प्रशासन का जो है बहुत अहम रोल है। इस मामले में भी जो है गोवा स्थानीय प्रशासन का बहुत अहम रोल रहा है। 2 नोटिस, फिर उसके बाद इसके इनलीगल कंस्ट्रक्शन सब कुछ रहा, उसके बाद ये अपील में गए और इसको चालू करके रखे थे, जिसकी वजह से जो है 25 लोग मौत के मुंह में चले गए। जी। All right, Shahid, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, viewers, that's all that we are tracking at this point of time. That's a wrap for the bulletin. We'll step into a short break.